अप्रैल 2026 एक क्रूज शिप अंटार्कटिका से निकलकर अटलांटिक महासागर में सफर कर रही थी। 147 लोग, टूरिस्ट कपल्स, रिटायर्ड लोग अपने सपने लेकर बैठे थे, लेकिन अचानक एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे। बुखार, सांस लेने में तकलीफ और फिर मौत। और दुनिया को इसका पता तब चला जब WHO ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो बेहद रेयर है, जानलेवा है और जिसके लिए आज तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। इस बीमारी का नाम है हंटा वायरस। एक अप्रैल 2026 को MV होंडियुस नाम का एक क्रूज शिप अर्जेंटीना के उशुआइया शहर से रवाना हुआ। उसका डेस्टिनेशन था अंटार्कटिका। लोगों के सपने थे ग्लेशियर देखना, पेंगुइन के साथ फोटो लेना, जिंदगी का सबसे यादगार सफर जीना। लेकिन जहाज के अंदर कुछ और ही चल रहा था। 6 अप्रैल के आसपास एक डच यात्री को तेज बुखार आया। डॉक्टर्स ने सोचा शायद सामान्य इन्फेक्शन होगा, लेकिन 11 अप्रैल तक वह इंसान जिंदा नहीं था। उसकी पत्नी भी बीमार पड़ गई। 24 अप्रैल को उसे सेंट हेलेना द्वीप पर उतारा गया और 26 अप्रैल को जोहान्सबर्ग के अस्पताल में उसकी भी मौत हो गई। यार, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक हनीमून या छुट्टियों की ट्रिप और घर वापस सिर्फ लाश पहुंचे। अब समझते हैं आखिर ये हंटा वायरस है क्या। हंटा वायरस एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है, खास तौर पर चूहों और चूहियों से। इनके पेशाब, मल या थूक के छोटे छोटे कण जब हवा में मिल जाते हैं और इंसान सांस के जरिए उन्हें अंदर ले लेता है, तभी संक्रमण हो जाता है। इस जहाज में जो वायरस मिला उसे एंडेस वायरस कहा जाता है। यह साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला हंटा वायरस का एक बेहद खतरनाक स्ट्रेन है। इसका केस फैटेलिटी रेट लगभग 50% तक हो सकता है, मतलब हर 2 संक्रमित लोगों में से एक की मौत। WHO के अनुसार 2025 में सिर्फ अमेरिकाज में इसके 229 मामले और 59 मौतें दर्ज की गई थीं, यानी लगभग 25.7% फैटेलिटी रेट। तुलना करो, कोविड का शुरुआती फैटेलिटी रेट लगभग 1 से 2% था, यानी प्रति केस के हिसाब से यह वायरस कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन असली डर की बात अभी बाकी है। आमतौर पर हंटा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, लेकिन एंडेस वायरस अलग है। ये लिमिटेड केसेस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर सकता है। मतलब अगर ये वायरस किसी घनी आबादी वाले शहर तक पहुंच जाता तो हालात पूरी तरह अलग हो सकते थे। और इस क्रूज शिप पर 23 अलग अलग देशों के लोग मौजूद थे। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, USA, इंडिया, और सभी अपने अपने घर लौट रहे थे। जब 2 मई को WHO को इस आउटब्रेक की जानकारी मिली तो दुनिया हिल गई। CDC ने इसे लेवल 3 इमरजेंसी रिस्पांस घोषित कर दिया। स्पेन ने टेनराइफ में इस जहाज को डॉक करने की अनुमति दी और इस पूरे ऑपरेशन में 22 देश एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अमेरिकी यात्रियों को मॉनिटरिंग के लिए नेब्रास्का के नेशनल क्वारंटीन यूनिट भेजा गया। यार, ये सिर्फ एक क्रूज शिप थी, 147 लोग, लेकिन दुनिया का रिस्पॉन्स ऐसा था जैसे कोई विश्व युद्ध शुरू होने वाला हो। तो क्या आपको डरना चाहिए? फिलहाल WHO का ग्लोबल रिस्क असेसमेंट लो है, मतलब अभी इसे आइसोलेटेड इंसिडेंट माना जा रहा है। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है, हर बड़ा आउटब्रेक शुरुआत में छोटा ही दिखता है। कोविड भी एक शहर के मार्केट से शुरू हुआ था। हंटा वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है। सिर्फ एक चीज काम आती है, अर्ली सपोर्टिव केयर, और वो तभी संभव है जब लोग जागरूक हों। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आज की दुनिया पूरी तरह ग्लोबली कनेक्टेड है। एक क्रूजर शिप जो अर्जेंटीना से निकली, उसने वायरस को अटलांटिक तक पहुंचा दिया। हमें साइंस को सीरियसली लेना होगा। WHO और CDC जैसी संस्थाओं की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा और पैनिक नहीं, प्रिपेयर्डनेस रखनी होगी। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो ट्रैवल करते हैं या मेडिकल न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वैक्सीन है। और अगर आप ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।